सपोर्ट दे रहे हैं, यह प्रमाणित होता है कि आप कमजोर हो गए हैं क्या कि इनकी सपोर्ट की जरूरत है। प्रश्नकाल पुकार दूंगा पर भी मैं आपको 2 मिनट के लिए समय दे रहा हूं। मैं आपको 2 मिनट के लिए समय। अध्यक्ष महोदय, ये सदन के अंदर छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए, कार्य स्थगन भी आया है महोदय, और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। सदन में इस पर विमर्श हो। मेरा प्रस्ताव है कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 42 में 4-4 लाख मुआवजा गोपालगंज में मिला था। और अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मेरे अनुपस्थिति में आसन द्वारा मेरे संबंधी के संबंध में सरकार को जांच का निर्देश दिया गया, प्रति सदन पटल पर रखा जाए। और यह आरोप महोदय झूठा है। एफआईआर में कहीं चौहद्दी में भी नाम नहीं है। और महोदय, जो पकड़ाया है वो देख लीजिए कि जदयू का पोस्टर लगा करके किनके कार्य करता है ये सारा। महोदय, या तो प्रोसीडिंग से ये गलत आरोप लगाने वाले क्षमा मांगे महोदय, क्योंकि मैं पहले भी कहा था किसी विधायक की विधायिका तो बिना जांचे परखे आरोप लगाना ये गलत है महोदय। और इसको प्रोसीडिंग से अच्छा, आपको एक बधाई भी देना है महोदय, आपको बधाई देना है कि पहली बार आजादी के बाद इतिहास के पन्नों में 50 मिनट के हमारे बोलने के क्रम में 113 बार आपका टोका टिप्पणियां और मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया महोदय। इसके लिए बधाई है, लेकिन प्रोसीडिंग से इसको हटाया जाए। ऐसे शब्द कहीं न कहीं सदन की गरिमा को और आसन की गरिमा को नहीं बढ़ाता है महोदय। इससे आसन की गरिमा आने वाले भावी पीढ़ी कहीं न कहीं लज्जित होंगे महोदय। नेता प्रतिपक्ष आपके द्वारा जो कहा हर मिनट में 2-2 बार टोका गया महोदय। सुनिए, आसन सुन लिया। मैं अब चाहूंगा कि इस पर तो जांच हो महोदय। अब प्रश्न, अब ये सभा पटल पर रखे जांच का संसदीय कार्य मंत्री बोले हैं, सभा पटल पर रखे जांच का आरोप। अब अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदाश्री जीवेश कुमार, माननीय सदाश्री जीवेश कुमार नहीं है। श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्रीमती शालिनी मिश्रा, उत्तर मिल गया है। आप जो है आप उसमें पूरक जो पूछना है सो आप पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने खंड 1 का उत्तर स्वीकारात्मक दिया है। वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ आवंटित राशि के विरुद्ध सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च हुए और वर्ष 2021-22 में 28 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध सिर्फ 10 करोड़ 97 लाख रुपए ही खर्च हुए। हो गया। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आवंटित राशि, माननीय ये महासभ आप इनके पोस्टर ले लें कि आवंटित राशि के पोस्टर विरुद्ध लीजिए, इतनी कम राशि खर्च करने का क्या औचित्य है, पोस्टर ले लीजिए। बताने की कृपा करें। माननीय सदाश्री जनक सिंह जी, आप विकास योजना के तहत कौन कौन सी योजना शामिल नेता है? प्रतिपक्ष को मैंने समय दिया और नेता प्रतिपक्ष ने अपने बात को कह दिया, इसके बावजूद भी आप क्यों बेल में आ रहे हैं? मैंने नेता प्रतिपक्ष ने मांगा समय, मैंने समय दिया, इन्होंने अपने बात को कह दिया। अब आप आसन जाइए। और ये जो है अल्पसूचित प्रश्न शुरू है आपके, ये जो भी बोलते हैं ये जो है उचित नहीं है। अब शालिनी मिश्रा जी आप पूरा प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ राशि आवंटित की गई और सिर्फ 3 करोड़ राशि पोस्टर ले लीजिए,
मार्शल पोस्टर लीजिए, पोस्टर लीजिए, उठाइए, उतारिए, हटाइए, पोस्टर उठाइए। पोस्टर लेकर आना सख्त मना है, नियम के विरुद्ध है। और 2021-22 में महोदय 28 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध सिर्फ 10 करोड़ 97 लाख रुपए ही खर्च हुए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कम राशि खर्च करने का क्या औचित्य है। और माननीय मंत्री गन्ना विभाग, माननीय मंत्री गन्ना विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में 13 लाख के बजाय 3 करोड़ 87 लाख इनके पोस्टर को लीजिए दिए गए। और जो पोस्टर लीजिए। 2022 में भी 28 करोड़ 50 लाख के बजाय मैंने तो कहा 10 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए गए। ये खर्च इसलिए कम है क्योंकि वह पूरा का पूरा समय पीरियड वह कोरोना काल का था, और उस कोरोना काल में जो स्थिति थी उसमें कर्मियों का भी अभाव था विभाग के अंदर, जिसके रिक्वेशन अरुण शंकर जी आप पोस्टर लेकर खड़े हैं, गलत बात है। और आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। और दूसरा था कि गन्ना किसानों का गन्ना विकास योजना के तहत जो पैसे दिए जाने थे उसमें जो बिल रेज हुआ उसी के हिसाब से पैसा दिया गया। अब यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई सूची हो जहां पर बिलों का बकाया हो उसको भी दिया जाएगा, और उसके आगे की योजना को अब बिल्कुल अपडेट करके चलाने का विचार सरकार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत चयनित प्रभेद के निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि को 210 रुपए, अनुसूचित जाति को 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने का माननीय सदस्य, आप पोस्टर लेकर खड़ी हुई है, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है। आप उस पोस्टर को नहीं देख, आप पोस्टर ले लीजिए, पोस्टर लीजिए, पोस्टर दे दीजिए, पोस्टर लेकर खड़ा होना यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती के लिए आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सदन के कार्यवाही में आप बाधा डालते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आसन जो है अपने स्तर से भी ये जो अमर्यादित जो काम हो रहे हैं मैं कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री गन्ना विकास के तहत चयनित प्रभेद के निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि को 210, अनुसूचित जाति जनजाति को 240 रुपए प्रति क्विंटल से अनुदान देने का प्रावधान है। सरकार ने 2020 और 2021-22 में जमा कितने अनुदान के लिए आवेदन जमा हुआ, कितना सरकार ने दिया, और सरकार कृषि विभाग की तरफ। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा जी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय वित्त संसदीय कार्य मंत्री आप कुछ अपना कहना चाहते हैं, आप कहें। सदन नेता से, प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन है कि आप बैठा में हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनिए, आपका है। हम उन्हीं की बात पर कह रहे हैं। आप ही की बात तो कहना चाहते हैं। आप ही की बात पर कह रहे हैं, इनको तो बैठाइए। अरे वो तो बात की बात है, उसी पर कहेंगे, उसी पर नेता प्रतिपक्ष बैठाइए ना। नेता प्रतिपक्ष जब संसदीय कार्य मंत्री आप ही के उठाए गए प्रश्नों पर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने सदस्यों को आसन पर बैठाइए। इनको बैठाइए तब न कहेंगे भाई।
महोदय वो बात की बात है, पहले बैठाइए तो। मंत्री को मैं खड़ा करा दिया हूँ। महोदय हम इन्हीं की बात पर कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कहीं लेकिन नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ, ये जो है पूंजी नहीं, मैं कह रहा हूँ। कहिए 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 कहिए। हम भी लगा कर सकते हैं। आप कृपया शांति बनाए रखें। माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो उठाया गया है उसी पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। महोदय पिछले दिनों शकील अहमद खान जी ने कोई मामला उठाया था और आसन से निर्देश हुआ था कि सरकार इसको दिखवा ले। हमने सरकार की तरफ से कहा था कि सरकार इस मामले को दिखवा लेगी आसन के निर्देश के मुताबिक। हमने यही कहा था। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है वो किसकी तस्वीर है। किसी की तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई कागज दिखा रहे हैं। सरकार को नहीं मालूम है जो वो किसकी तस्वीर है, कौन आदमी है। लेकिन इतना हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करते हैं, चाहे वो किसी की तस्वीर हो, कोई आदमी हो, अगर शराब कांड में वो संलिप्त होगा या शराब का कारोबार करता होगा तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आप सारी सूचना ले लीजिए। श्रीमती शालिनी मिश्रा का जो प्रश्न था उसमें उसका दूसरा पूरक था। माननीय मंत्री गन्ना विभाग, आप उनके प्रश्न पूरक के जवाब आप दें। महोदय, जिस जो पूरक प्रश्न है उससे संबंधित जवाब माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय विधायक श्री भाई वीरेंद्र और माननीय नेता विरोधी दल अपनी सूचना संसदीय मंत्री को दे दे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का गृह विभाग, माननीय मंत्री गृह विभाग। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 11/18 को पुलिस केंद्र पटना में घटित हिंसक घटना यातायात प्रतिनियुक्त महिला प्रशिक्षित सिपाही 15 से 91 सविता कुमारी पाठक की बीमारी से मृत्यु के उपरांत पटना जिला बल में कार्यरत प्रशिक्षित सिपाही के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय एवं उनके आवास पर उनके एवं उनके परिवार के साथ मारपीट तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उक्त संदर्भ में नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना एवं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के द्वारा संयुक्त रूप से जांच प्रतिवेदन कार्यालय संख्या 22 दिनांक 3/11/18 के स्तरीय पुलिस अधीक्षक पटना को समर्पित किया गया। जहां प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पटना जिला बल में नवनियुक्त महिला सिपाही 15 से 91 सविता कुमारी पाठक का इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को नवीन पुलिस केंद्र पटना में आने के बाद पटना जिला बल के नवनियुक्त महिला पुलिस सिपाही एकत्र होकर अधिकारियों को टीम नाराबाजी करने लगे। लगभग 150-200 की संख्या में कर्मियों द्वारा अपने हाथ में लाठी डंडा के साथ लक्षित कार्यालय स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सभी सामानों तथा कंप्यूटर, टीवी कैमरा, एसबी इत्यादि को तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक पटना के आवास पर उसके परिवार के साथ हाथ पार एवं घंटा से मारपीट करने लगे। इस घटना के संबंध में बुद्धा कॉलोनी थाना का संख्या 735 18 636 18 737 18 738 18 दर्ज किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर पटना जिला आदेश संख्या 45/22/18 तक संबंधी ज्ञापन 13/24/9 दिनांक 4/11/28 के द्वारा कुल 158 सिपाही
सिपाही होने में अयोग्य जवाब- होते हुए जवाब उनकी सेवा तो समाप्त की गई एवं पुलिस महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र पटना के ज्ञापन 40/22 दिनांक 4/11/18 के द्वारा घटना में संलिप्त प्रशिक्षु सिपाहियों के अलावा अन्य 4 पुलिसकर्मियों को सेवा को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार पटना जिलाधीश 45/22/2018 अनुसार ज्ञापन 1332 दिनांक 4/11/28 के द्वारा कुल 4 अस्थायी पुलिसकर्मियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 और 3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से बर्खास्त किया गया। CWD के जांच श्रृंखला के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में क्रम से पटना जिला संख्या 3005/2021 के द्वारा 139 जिला संख्या 3591/2221 के द्वारा एक जिलाधीश संख्या 4150 दूसरे द्वारा कुल 5 जिलाधीश संख्या 4353/21 के द्वारा एक एवं जिलाधीश संख्या 5326/21 के द्वारा एक 145 सिपाहियों उनके विरुद्ध बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत कांड में प्राथमिक अभियुक्त रहने के कारण निलंबित अथवा सेवा से इन सबों के विरुद्ध कर्तव्य में बरती गई लापरवाही अनुसार एवं के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। भाई वीरेंद्र, माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र, अध्यक्ष भाई वीरेंद्र, बड़े विस्तृत तरीके से माननीय मंत्री ने आपके प्रश्न का जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, आसन के संरक्षण की जरूरत है क्योंकि 147 सिपाहियों को जो बर्खास्त किया गया है उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा दलित की संख्या ज्यादा है और विभागीय कार्यवाही संपादन अवधि सरकार द्वारा 3 माह निर्धारित है, तो लगभग 2 वर्ष के उपरांत भी विभागीय कार्यवाही निष्पादन न कर निलंबन न करने का क्या औचित्य है? मैं सरकार से ये माननीय मंत्री गृह विभाग। महोदय, मैंने विस्तृत रूप से लोगों ने जो प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किया, सरकारी नौकरी में रहते हुए इसी पर कार्रवाई की गई है और वो कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जल्द ही इसका संपादित कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका जी नहीं है। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री पंकज कुमार मिश्र, माननीय सदस्य श्री पंकज कुमार मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन उत्तर प्राप्त है। मैंने प्राप्त उत्तर के अवलोकन किया है। मेरा पूरक प्रश्न है कि पूर्व अंचल अधिकारी स्वर्गीय रामचंद्र झा दिनांक 30/6/22 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत 2/7/23 को पेंशन हेतु आवेदन दिया है। फिर उन्हें ग्रुप बीमा का भुगतान हुआ, तो इस परिस्थिति में वेतन स्वीकृत नहीं हुआ है। अब विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी निजी संचिका नहीं मिल रही है। यह तो विभाग की त्रुटि है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि एक समय सीमा का निर्धारण कर पेंशन एवं समस्त सेवांत लाभ का भुगतान कराने की कृपा करें। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन समय ले महोदय, समय चाहिए, उत्तर मिल रहा है। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। समय माननीय मंत्री को चाहिए, आपको लिखित उत्तर भिजवा दिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्र, माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्र, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, माननीय मंत्री उद्योग विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ चुका है। मैं मंत्री तो आप पूरक पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैं मंत्री महोदय का तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रश्न के बाद उन्होंने संज्ञान में लेने का काम किया कि लाइट वो लगाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय
कि निविदा को कब तक फाइनल करेंगे और ये काम कब तक कंप्लीट कराएंगे। माननीय मंत्री उद्योग विभाग, इसी वित्तीय वर्ष में काम पूरा भी हो जाएगा, निविदा निकल चुकी है, इसी वित्तीय वर्ष में पूरा होगा। माननीय सदस्य, धन्यवाद। इसी वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ हो जाएगा। माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केसरी, श्री अजीत शर्मा। सर इसका भी जवाब आया हुआ है अध्यक्ष महोदय, तो मैं पूरक पूछना चाहता हूँ। मंत्री गृह विभाग, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उम्र सीमा में बार बार संशोधन करने का कोई आधार है, और उम्र सीमा जो घटाई या बढ़ाई गई है, क्या उसके अनुसार पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है या कब किया गया है? माननीय मंत्री, महोदय, उत्तर विस्तृत रूप से दे दिया गया है। सरकार को अधिकार है, आवश्यकतानुसार उम्र घटाई बढ़ाई जाती है, उसमें कोई नियम के विपरीत कोई बात नहीं है। हमने पूछा सर मैनुअल में, तो दूसरा पूरक है, राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने का उद्देश्य से क्या सरकार अधिसूचना संख्या 49 दिनांक 13/4/1994 के अनुरूप पुनः आयु सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री गृह विभाग, कोई इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं। सर ये जवाब नहीं हुआ सर। माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री के द्वारा आपके पूरक प्रश्न का जवाब दे दिया गया। अब श्री विद्यासागर केसरी नहीं है। श्री मनोज मंजिल, माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल नहीं है। माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह, उत्तर उपलब्ध है, आप पूरक पूछें। महोदय, इसमें बताया गया है कि धुरियाही गांव थाना से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। सही है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए पुलिस को कम से कम 2 घंटे चाहिए। दूसरी बात है महोदय, यह भी कहा गया है कि विगत 5 वर्षों में सिर्फ 2 गंभीर अपराध हुए हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि 2 अपराध तो गंभीर घटित हुए हैं, लेकिन वहां की जो स्थिति है, मैं आपकी अनुमति से उसे आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि वहां के किसान बिना रंगदारी के अपना खेत भी नहीं जोत सकते। आप सप्लीमेंट्री पूछे, आप प्रश्न पूछे। प्रश्न तो मैं चूंकि उस परिस्थिति को बता देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार यह कहती है कि वहाँ सब अमन चैन है, लेकिन वहाँ अमन चैन नहीं है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं महोदय। माननीय मंत्री गृह विभाग, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट प्रतिवेदन लिख के दे दे, हमें सीधा करवा दें। माननीय सदस्य श्री अबीदुल रहमान, माननीय सदस्य श्री अबीदुल रहमान, पूछता हूँ माननीय मंत्री गृह विभाग, अभी आप उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर दिया हुआ है, उत्तर आपको दे दिया गया है। आप पूरक पूछना चाहते हैं, माननीय सदस्य तो पूछ सकते हैं। तो गांव में ये वाकया हुआ है, पूरे गांव के लोग रपेट करके उसको पकड़ा गया आंच के साथ में। जो गवाह था, गवाह को नाम डाल करके जो अभियुक्त था उसको हटा दिया गया, हटा करके जो गवाह का नाम अभियुक्त बना दिया गया। इसका हम उच्चस्तरीय स्तर जांच कराना मांगता हूं, ताकि लोकल पुलिस के द्वारा उसको अपराधी को छोड़ दिया गया। जो गवाह था उसका नाम को डाल दिया गया। लोग परेशान हैं, इसका उच्चस्तरीय जांच किया जाए और इसका जवाब दें हमें। माननीय गृह मंत्री, महोदय, ऐसी बातें नहीं हुई है। उत्तर में साफ लिखा हुआ है, 4-5 आदमी, 3-4 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद सफदर हुसैन और अजहर हुसैन, जिला अररिया, खालिद गुसारा, प्रतीक थाना अररिया, कबीर अहमद, सशस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। इसलिए महोदय ऐसा नहीं है
लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसको फिर से हम दिखवा दें। माननीय सदस्य जी, माननीय गृह मंत्रालय के द्वारा सक्षम कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कुंदन कुमार, नहीं आप नहीं थे, पुकारा गया। मंजिल जी आप अनुपस्थित थे, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कुंदन कुमार, श्री राणा रणधीर, माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर, पुनः श्री राणा रणधीर, माननीय सदस्य श्रीमती सोना सिंह जी, श्रीमती सोना सिंह, श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय सदस्य नहीं है। श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय सदस्य। आप पूरक प्रश्न पूछे, प्रश्न उपलब्ध है। पूरक यह है कि जवाब से मैं संतुष्ट भी हूं, लेकिन सरकार से आग्रह करता हूं कि सहारा के निवेशकों के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि उन लोगों को पैसा मिल सके। माननीय वित्त मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है, सरकार भी चिंतित है, और इसीलिए हम लोगों ने कानून बना के जो जमा करने वाले लोग हैं उनके हित में कानून बना के पहल कर रहे हैं, जिससे कि सहारा के यहाँ जो जमाकर्ता का पैसा खास तौर से बिहार वासियों का, उसको हम वापस करवा सकें। और कुछ लोगों का कराया भी गया है, लेकिन इधर सहारा इंडिया कंपनी, सेबी जो है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों के बीच मामले की सुनवाई चल रही है, और सरकार ने भी इसमें पहल की है। सहारा वालों ने भी सूचना दी है कि वो लोग चाहते हैं कि अपना एसेट बेच के भी हम जो जमा करता है उनके पैसे वापस करते, इसलिए सरकार पहल कर रही है। माननीय सदस्य श्रीमती संगीता कुमारी, माननीय सदस्य श्रीमती संगीता कुमारी, माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन, माननीय सदस्य श्री आलोक रंजन, माननीय सदस्य विद्यासागर केसरी, माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केसरी, माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार, माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन, माननीय सदस्य डॉक्टर रामानुज प्रसाद। आप पूरा प्रश्न पूछे माननीय सदस्य जी। उत्तर आया और पूछ रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार जो उत्तर दी है कि नियम है, स्वीकारी है हमारे सवाल को, तो सरकार कार्रवाई करना चाहती है। जिला में, प्रखंड में, जहाँ कहीं भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो किरानी स्तर के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो वर्षों से जमे हुए हैं, जो एक होम डिस्ट्रिक्ट और होम प्रखंड में है, उनको सरकार बदलने का नियम सख्ती से लागू करना चाहती है। नियम अगर है तो सरकार निर्देश देना चाहती है कि नहीं? माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन महोदय, विस्तृत रूप से उत्तर दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इसमें किसी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सरकार ने अपने बातों को आप तक पहुंचा दिया, इसलिए आप स्थान ग्रहण करें। श्री राम बिशुन सिंह, माननीय सदस्य श्री राम बिशुन सिंह, माननीय सदस्य आसन में खड़े हैं।
आसन में खड़े हैं, बड़े नियम कानून के साथ आप खड़े हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में आप जीत कर आए हैं, आपको जनता के काम नहीं करना चाहिए, आपको इसी तरह से ढोलक बजाना चाहिए। इसलिए श्री राम बिशुन सिंह जी माननीय सदस्य, पूछता हूँ माननीय मंत्री गृह विभाग, आपको उत्तर प्राप्त हो चुका है, आप पूरक पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से कि जब 2 फरवरी 2020 के में 3 जवान शहीद हुए और रमेश रंजन ने 2 उग्रवादियों के मार करके शहीद हुआ, इसकी पत्नी की नौकरी क्यों नहीं दी जाएगी? माननीय सदस्य, आपका जो आचरण हो रहा है वह अलोकतांत्रिक है और बिहार की जनता ने आपको जिता करके सदन में भेजा है जनहित के समस्याओं को उठाने के लिए, और प्रश्नकाल चल रहा है। माननीय सरकार ने तैयार होकर के आपके प्रश्नों को जवाब देने के लिए तैयार है, परंतु जनहित में आप काम नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए अमर्यादित तरीके से आप काम कर रहे हैं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।